जैसे कि पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता था, पहले मैं सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ पाता था, इससे अब मैं 6 से 7 घंटा आसानी से पढ़ता हूँ। पहले हम पढ़ने बैठते थे तो फिर फ़ोन चलाने लगते थे पढ़ने के अलावा। अभी जो है अभी हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं तो पढ़ने में मन लग रहा है, फ़ोन से थोड़ा दूरी बना हुआ है। बुराई यही त्यागे हैं कि पहले मतलब दोस्तों के साथ घूमने में बहुत मन लगता था, बाहर में मोटरसाइकिल से घूमने जाते थे, पढ़ने के लिए मम्मी पापा बोलते थे तो नहीं पढ़ते थे। अब लेकिन बात मानेंगे, पढ़ेंगे और मन भी शांत। दोस्तों के साथ घूमते थे, स्कूल से बाहर घूमते थे। भाइयों और बहनों को कहना चाहेंगे कि यहाँ ये और कोर्स करिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ बेगूसराय बिहार के द्वारा प्रत्येक मास पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि बैच संख्या आज 19 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो कुछ भाइयों ने किए हैं, चलिए उनसे उनका अनुभव पूछते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। इस कोर्स के बारे में आपको कैसी जानकारी मिला? इस कोर्स के बारे में मेरे एक दोस्त भाई बताया कि ये कोर्स करना चाहिए। आप इस कोर्स को किए हैं तो आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है? जैसे कि पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता था, पहले मैं सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ पाता था, इससे अब मैं 6 से 7 घंटा आसानी से पढ़ता हूँ। इस कोर्स किए हैं 5 दिन इस गायत्री मंदिर में रह के, आपको इस कोर्स को करने से पहले और अभी में क्या डिफरेंस लग रहा है? जी, पहले मैं टेंशन में रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और यहाँ आए तो बहुत कुछ सुधार हुआ, जैसे और भाई लोग का भी सपोर्ट हुआ और पढ़ाई में और मन लगता है। जैसे कि आप 5 दिन यहाँ कोर्स किए तो आपको 10 क्लास कराया गया और योग सिखाया गया। उस 10 क्लास से और योग से आपके पढ़ाई में, आपके डेली लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन लाया है? जैसे कि मैं एक्सरसाइज करता था तो मेरे ब्रेन काफ़ी सुधार हुआ। पहले मैं काफ़ी चिंतित रहता था, जिससे मेरे बहुत दिक्कत होता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अनंत कुमार हुआ। आपको इस कोर्स के बारे में कैसी जानकारी मिला? मेरे कोचिंग में आए थे, इन्हीं का प्रचार आया हुआ था तो उसी में हम। और कोचिंग के माध्यम से तो आप इस कोर्स को किए हैं तो आपके पढ़ाई में क्या इम्प्रूव हुआ है? पहले हम पढ़ने बैठते थे तो फिर फ़ोन चलाने लगते थे पढ़ने के अलावा। अभी जो है अभी हम यहाँ कोर्स कर रहे हैं तो पढ़ने में मन लग रहा है, फ़ोन से थोड़ा दूरी बना हुआ है। मतलब सोशल मीडिया से आपको दूरी बना है। चलिए, आप इस कोर्स को किए हैं तो आप क्या कहते हैं, बाहरी लोगों को, आप अपने दोस्त को क्या बताना चाहेंगे कि इस कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, ये कोर्स करना चाहिए उन सभी को। क्या कहते हैं, आपको ये 5 दिन यहाँ पे रखा गया, इस मंदिर में रखा गया, और यहाँ इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि सही मायने में आप यहाँ बाबा बनाया जाता है या विद्यार्थी से रिलेटेड उनकी बातों को बताया जाता है? नहीं, यहाँ तो विद्यार्थी से रिलेटेड बातों को बताया जाता है। यहाँ कोई बाबा नहीं बनाया जाता है, ना ही कोई पूजा पाठ। चलिए, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पर सात्विक भोजन दिया गया, योग कराया गया, रात में एक अच्छे पुस्तक का स्वाध्याय कराया गया और 10 क्लास हुआ 5 दिन में। तो आप इस सब से आपके पढ़ाई लिखाई में क्या इम्प्रूव आया है? इम्प्रूव तो यही आया, मतलब हमको भी अब पढ़ने में मन लगने लगा है। पहले हम फ़ोन चलाया करते थे भर दिन, अब पढ़ने में मन भी लगता है और गायत्री मंत्र करने लगे हैं तो उसमें मन में भी सुधार रहने लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम हर्ष कुमार हुआ। आपको इस कोर्स के बारे में कैसी जानकारी मिला? भैया लोग कोचिंग में आए थे और प्रचार किए थे, उसी माध्यम से हम आए हैं। क्या कहते हैं, आप इस कोर्स को किए तो आपके पढ़ाई में, आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया है? मेरे पढ़ाई में यही आया कि हम पढ़ाई करने बैठते थे लेकिन सोचने लगते थे क्रिकेट खेलने जाएं, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था, लेकिन अब पढ़ाई करने में मन लगने लगा है। क्या कहते हैं, आप अपने एक बुराई ऐसा बताइए कि जो इस कोर्स को करने के बाद त्यागे हों? बुराई यही त्यागे हैं कि पहले मतलब दोस्तों के साथ घूमने में बहुत मन लगता था, बाहर में मोटरसाइकिल से घूमने जाते थे, पढ़ने के लिए मम्मी पापा बोलते थे तो नहीं पढ़ते थे। अब लेकिन बात मानेंगे, पढ़ेंगे और मन भी शांत रहता है। आप इस गायत्री परिवार, इस युवा प्रकोष्ठ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस गायत्री युवा प्रकोष्ठ के बारे में यही बोलना चाहते हैं कि भैया लोग बहुत मतलब मानते थे, बात उत नहीं कहते थे, जो भी गलती करते थे समझा देते थे बढ़िया से। क्या कहते हैं, आपको सुबह में यहाँ 4 बजे जगाया जाता था, आपको अभी तो आदत नहीं होगा, 4 बजे जगाया जाता, आपको क्या लगता था उस समय में? नहीं, अब आदत बन जाएगा, बन गया था आदत उठने में। अब 2-3 दिन उठे न, अब उठने में हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम क्या भैया? अनिकेत कुमार। इस कोर्स को आप किए हैं तो आपके पढ़ाई में, आपकी दिनचर्या में क्या इम्प्रूव हुआ है? इसमें पहले पढ़ने बैठते थे तो पढ़ते समय हर समय मोबाइल चलाने लगते थे, अब इससे मोबाइल से दूरी बन गया है। क्या कहते हैं, आप 5 दिन का कोर्स किए हैं और दूसरे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
हम अभी भाइयों और बहनों को कहना चाहेंगे कि यहाँ ये और कोर्स करिए, इससे बहुत लाभ मिलता है। इस कोर्स को किए, मंदिर में रह के किए हैं, तो आपको ऐसा पहले लगता था कि वहाँ जाएंगे हमको पूजा पाठ से जोड़ दिया जाएगा? यहाँ पूजा पाठ तो नहीं होता है और यहाँ मन को शांति मिलती है। क्या कहते हैं, आप इस बेगूसराय में बहुत सारे मंदिर आप घूमे होंगे, इस मंदिर और इस गायत्री मंदिर में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? उस मंदिर में जो भी लोग आते थे फ़ोटो खिंचाते थे, घूमते थे, इधर उधर करते थे। यहाँ पे आके बैठते हैं, ओम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और यहाँ मन को शांति मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हो भैया? हरिओम कुमार। आपको इस कोर्स के बारे में कैसी जानकारी मिला? हमारे भैया बोले। क्या कहते हैं, आप इस कोर्स को किए हैं तो आपके पढ़ाई में क्या चेंज हुआ है? हमारे पढ़ाई में यही चेंज हुआ। पहले हम पढ़ाई करने को बैठते थे तो हमारे मन में बहुत सारा विचार आया करता था, हम पढ़ाई करना छोड़ के कुछ सोचने लगते थे। कहते अब दूसरों लोगों को आप क्या बताइएगा, अपने दोस्त को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, उसके बाद उसको आप क्या बताइएगा? हम उन लोगों को यही कहेंगे कि आप भी आइए, गायत्री परिवार से जुड़िए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहते हैं, आपका नाम क्या भैया? राजेश कुमार। आपके इस कोर्स के बारे में कैसे पता चला? तो यूट्यूब चैनल से देखते थे। क्या कहते हैं, आप इस कोर्स को किए हैं तो आपके पढ़ाई में क्या चेंजिंग आया है? पढ़ने में मन लगता है, मन हमेशा शांत रहता है, निगेटिव चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है। पहले निगेटिव चीज़ पर बहुत ध्यान रहता था, जिससे हमारे शरीर में बहुत कमजोरी हुआ। और आप इस कोर्स को करने से पहले कुछ ऐसा निगेटिव चीज़ में फंसे होंगे? जी, दोस्तों के साथ घूमते थे, स्कूल से बाहर घूमते थे। चलिए, आप इस कोर्स को किए हैं तो आप अपने दोस्त को क्या बताइएगा कि इस कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कोर्स करना चाहिए, या विद्यार्थी, खास करके या विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने देखा, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स प्रत्येक मास चलता है, जिसका स्थान बीपी हाई स्कूल के पीछे गायत्री मंदिर के 2nd फ्लोर पर, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसी तरह से प्रत्येक रविवार को सुबह में 8 से 10 और शाम में 5 से 7 बिल्कुल निःशुल्क मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन होता है। जो भी भाई बहन देख पा रहे हैं, यदि इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।